हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीच फॉर रीच में। आज हम जावा स्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए यहाँ पर पहले देखते हैं कि हम इस वीडियो के अंदर क्या क्या कवर करेंगे। हम देखेंगे व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फंक्शन है इन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन कैसे बनाते हैं वो देखेंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर अरे कैसे बनाते हैं वो देखेंगे, और ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं वो देखेंगे, और ऑब्जेक्ट इन अरे के अंदर ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। इसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ अरे भी कहते हैं बहुत सी बार। तो चलिए इसको हम देखते हैं व्हाट इज ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा ऑफ प्रिमिटिव और रेफरेंसेस टाइप्स इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यूज पेयर्स। दीज कीज कैन बी वेरिएबल्स और फंक्शंस एंड आर कॉल्ड प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। यानी कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं ये एक तो की वैल्यू के पेयर में आते हैं, उसका हम अभी प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा की वैल्यू क्या होती है। और प्रॉपर्टीज़, इसमें जो होता है जनरली डेटा रिलेटेड डेटा होता है, और प्रिमिटिव और रेफरेंसेस डेटा टाइप होते हैं। और जो प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स कहलाते हैं। अब जो प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स होते हैं, तो चलिए इसका प्रैक्टिकल देखेंगे अभी तो आपको समझ में आएगा। उससे पहले हम यहाँ पर इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो सिंटैक्स क्या होता है, उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर वर कीवर्ड लिखना होगा और नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। ये ऑब्जेक्ट का नेम आप कोई भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने ओबीजी लिया है, और यहाँ पर आप यहाँ पे की वैल्यू देंगे। जैसे कि यहाँ लिखा है की वैल्यू के पेयर में एक ऑब्जेक्ट आता है, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हो गया इसकी की और इसकी वैल्यू। इसको कहते हैं की और इसको कहते हैं वैल्यू। तो ये होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका प्रैक्टिकल। उसके लिए यहाँ पर मैंने अपना सबलिम टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लिया, विजुअल स्टूडियो टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लिया है। और यहाँ पर मैंने HTML का बेसिक कोड ले रखा है, और यहाँ पे HTML कोड लिया है। अब यहाँ पर हम हमारे ऑब्जेक्ट के लिए कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं वर कीवर्ड ले लेता हूँ और OBJ करके एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। और उसके बाद ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे स्क्वायर ब्रेसेस की बजाय कर्ली ब्रेसेस लेंगे। अब देखिए, जो हमारा अरे होता है उसके अंदर हम क्या लेते हैं, स्क्वायर ब्रेसेस। यानी कि जो अरे होता है वो कैसे बनाते हैं थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। अरे बनाने के लिए हम यहाँ पर इस तरह से कुछ उसके लिए स्क्वायर ब्रेसेस लेते हैं। तो ये होता है हमारा अरे और ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो क्या डिफरेंस हुआ इनमें? डिफरेंस ये हुआ कि इसमें स्क्वायर ब्रेसेस यूज़ करते हैं और इसमें कर्ली ब्रेसेस। और दूसरा कि इसके अंदर हम इंडेक्स नंबर से, जैसे कि इंडेक्स नंबर जनरली होते हैं, लेकिन इसके अंदर की वैल्यूज़ के पेयर में लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको मिटा देता हूँ मैं यहाँ पे। अब हम इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो हमने वहाँ एग्जाम्पल में देखा था। यहाँ पर मैं एफ नेम ले लेता हूँ। एफ नेम ये हमारी की हो गई, और इसकी वैल्यू आप कोई भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर सलमान अमन दे देता हूँ, अमन, और इसको यहाँ पे सेपरेशन देता हूँ। अब देखिए, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमें हर एक की वैल्यू के एंड में सेपरेशन देना होता है, बस लास्ट वाली को छोड़कर। केवल जो लास्ट वाली जो की वैल्यू बनाओगे उसमें आपको सेपरेशन नहीं देना है, बाकी सब में देना है। और एल नेम, अब हम एल नेम करेंगे, एल नेम ले लेते हैं, और यहाँ पर मैं लास्ट नेम खान ले लेता हूँ, खान, इसकी भी सेपरेशन दे देता हूँ। और एज दे देता हूँ यहाँ पर मैं एक एज। अब एज क्योंकि न्यूमेरिक है तो ये स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट्स में नहीं आएगी। ठीक है, अब हमें इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है। तो मैं आपको पहले यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे हम हमारे ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे OBJ। OBJ हमारे ऑब्जेक्ट का नेम है। और अब इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए ऑब्जेक्ट आ गया। तो अभी जनरली हमारी वैल्यू क्यों नहीं आई? आप सोच रहे होंगे वैल्यू क्यों नहीं आई, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ये हमें रिटर्न में ऑब्जेक्ट देगा। अब क्योंकि की वैल्यू है तो हमें इसको एक्सेस करने के लिए इसकी की का नाम देना होगा। जैसे कि हम चाहते हैं कि इस एफ नेम को, अमन को एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पर इसके लिए की देनी होगी। तो यहाँ पे की देने के लिए हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट के एंड में लगाएंगे डॉट, और उसके बाद जो की है, जैसे कि एफ नेम हमें एक्सेस करना है तो हम एफ नेम लिख देंगे। अब देखिए, हम इसको रन करते हैं, देखिए अमन आ गया। तो अमन, इस तरह से हम ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं एक बेसिक ये होता है अपना ऑब्जेक्ट। अब हम देखेंगे दूसरा होता है ऑब्जेक्ट के अंदर हम फंक्शन कैसे बना सकते हैं।
तो उसके लिए यहाँ पर मैं एक फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ एज के भी सेपरेशन दे देता हूँ, f नाम दे देता हूँ मैं, ये मेरा फंक्शन नेम हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे हमने f ले लेते हैं और यहाँ पे एक अनोनिमस फंक्शन बना लेते हैं। ये हमारा फंक्शन हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन के अंदर इन तीनों वैल्यू को यहाँ पे एक्सेस करूँगा, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर मैं इसकी वैल्यूज गेट करूँगा। अब देखिए मैं इसकी वैल्यू को कैसे गेट करता हूँ। उसके लिए यहाँ पर मैं लिखूँगा दिस डॉट एफ नेम। अब आप सोच रहे होंगे ये दिस क्या होता है, 2 मिनट रुकिए, मैं आपको भी बताता हूँ कि दिस क्या होता है। उसके लिए यहाँ पे मैं ये लगा देता हूँ, दिस डॉट एल नेम, दिस डॉट एज। तो ये हमारी तीनों वैल्यूज आ गई। अब जो ये दिस क्या होता है, देखिए दिस एक ओनर ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि जो हमारा ये ऑब्जेक्ट क्रिएट है ना, ये दिस इसका ऑब्जेक्ट है, या यूँ समझे कि ये जो दिस है ना वो ये ऑब्जेक्ट है। एक्चुअल में आप जो ये ऑब्जेक्ट लिखते हैं ना, उसके बजाय हम यहाँ पे दिस लिख देते हैं। अब इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ है वो उन प्रॉपर्टीज़ को हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं। उसको एक्सेस करने के लिए हमें यहाँ पर स्पेशल तरीका दिया गया है, वो है दिस कीवर्ड। तो आप दिस कीवर्ड की हेल्प से ऑब्जेक्ट की इन की वैल्यूज़ को, इन प्रॉपर्टीज़ को आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इन प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सिंपली होता है हमारा, क्या होता है सिंपली हमारा दिस कीवर्ड। अब हम ये चाहते हैं कि इस फंक्शन को एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर सिंपली हम हमारे फंक्शन का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो फंक्शन का नाम क्या है, यहाँ पर हमें एक्सेस करने के लिए क्या फंक्शन का नाम लिखना होगा, क्या फंक्शन का नाम लिखना होगा, नहीं, हम यहाँ पे पहले हमारे ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। ऑब्जेक्ट का नेम लिखने के बाद हम उसकी कीज को गेट करेंगे जो कि f है, और f को हम बिल्कुल वैसे ही कॉल करेंगे जैसे हम फंक्शन को कॉल करते हैं। दोस्तों अगर आपको नहीं पता फंक्शन क्या होते हैं और फंक्शन के कौन कौन से टाइप होते हैं, कितने एनोनिमस फंक्शन क्या होता है, इफ़ी फंक्शन क्या होता है, अगर आप इन सभी के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखा है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो काम था, पहले हमने उसके लिए ये सारा नाम पीरियड करने के लिए हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाहर हमने उन सब नाम को डिफाइन किया था। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन बनाकर उन नेम्स को यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पर केवल हमारे जो भी ऑब्जेक्ट के बाहर जो ज़्यादा कोड कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही थी तो वो कम हो गई। अब देखिए हम इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए अमन, सॉरी शायद सेव नहीं हुआ था, ये देखिए अमन खान 20। तो ऐसे हम ऐसे ऑब्जेक्ट के अंदर की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस मेथड के अंदर देके एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारा था ऑब्जेक्ट, तो हमारा जैसे कि अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो हमने यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बनाया था इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट का डिक्लेरेशन। और यहाँ पर जब हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ को दी तो इसे कहते हैं इसका ऑब्जेक्ट का इनिशियलाइजेशन। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो होती है की वैल्यूज़, इसको ऑब्जेक्ट के अंदर की प्रॉपर्टीज़ कहा जाती है। और इसके अंदर जो ये फंक्शन होते हैं, एक्चुअली में इन्हें फंक्शन नहीं कहकर इन्हें मेथड कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट के अंदर हम अरे कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर उसके लिए मैं यहाँ पर एक अरे बनाता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर मैं अरे नाम की एक वेरिएबल ले लेता हूँ और सिंपली स्क्वायर ब्रेसेस देता हूँ। जैसे हम अरे बनाते हैं सेम वो का वही तरीका है। तो हमने यहाँ पे वही अरे लिख दिया और यहाँ पे आप इसके अंदर वैल्यूज़ दे सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई भी नाम देता हूँ, सलमान दे देता हूँ और इसकी एज 20 दे देता हूँ, बहुत है यही। अब यहाँ पर हम इस अरे को कैसे एक्सेस करेंगे, तो इसके लिए वही तरीका है जो हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे हम लिखेंगे हमारे ऑब्जेक्ट का नाम obj डॉट अरे। अब यहाँ पे हमने इसको एक्सेस कर लिया। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ।
देखिए यहाँ पे अभी एक सेकेंड, यहाँ पे हमारे सामने जो अरे की वैल्यूज़ थी सलमान 20 जो यहाँ पर आ गई। अब देखिए अगर आप चाहते हैं इसके अंदर केवल सलमान को एक्सेस करना तो आप यहाँ पे इंडेक्स नंबर को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सलमान जो है 0 इंडेक्स पे है और एज इसके 1 इंडेक्स पे है। तो आप यहाँ पे इसको एक्सेस करने के लिए यहाँ स्क्वायर ब्रेसेस देकर 0 भी लगा सकते हैं और उससे क्या होगा कि आपके जो नेम सलमान जो नेम है वो एक्सेस हो जाएगा। ये देखिए, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से इन सभी को मिटा देता हूँ, या मैं चलो ऑब्जेक्ट वाला भी यहीं बता देता हूँ। अब हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, बिकॉज हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना हुआ है। अब देखिए ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं इसके अंदर। तो उसके लिए यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट का नेम ले लेता हूँ। नेम आप कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं फेव हीरो ले लेता हूँ, हीरो। और यहाँ पे ये जो नेम है ये इस ऑब्जेक्ट की यानी कि पेरेंट ऑब्जेक्ट की बेस ऑब्जेक्ट की हो गई है ना। अब हाँ ये एक्चुअली ये भी एक ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। अब यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रेसेस लिया है जैसे कि हमने बेस ऑब्जेक्ट में लिया है। तो इसके जो चाइल्ड है उसके अंदर भी हम ऐसा ही लेंगे। अब यहाँ पर हम की वैल्यूज़ देंगे यानी कि प्रॉपर्टीज़ इसमें देंगे और उसके लिए यहाँ पर आप प्रॉपर्टीज़ कोई भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे फेव हीरो है तो यहाँ पे ए सलमान दे देता हूँ और बी आमिर दे देता हूँ। तो ये हो गया सलमान। अब हमें इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है तो वो कैसे करेंगे चलिए वो देखते हैं। आप सिंपली लिखिए document.write और यहाँ पर आप अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखिए जैसे आप ऑब्जेक्ट को एक्सेस करते हैं। यहाँ पर हमारे केस में obj है डॉट। अब हमारी फेव हीरो जो कि ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, हमारे पेरेंट ऑब्जेक्ट का नाम लिखा है, उसके बाद चाइल्ड डॉट लगाकर चाइल्ड ऑब्जेक्ट का नाम लिखा है। अब उसके अंदर की मैं जिस वैल्यू को एक्सेस करना चाहता हूँ, जैसे कि अगर मैं ए को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे डॉट ए लिख सकता हूँ, जैसे कि डॉट ए। अब यहाँ होगा क्या कि मुझे ए नाम के सलमान एक्सेस हो जाएगा। सलमान खान कर देता हूँ इसको मैं, सलमान खान। अब ये एक्सेस हो जाएगा। अब इसको देखिए हम प्रिंट करके देखते हैं, ये देखिए सलमान खान। तो इस तरीके से आप चाइल्ड ऑब्जेक्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं। अब हम देखेंगे अरे। अब अरे के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक जो हमारा अरे है उसी को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट बनाना है अरे के अंदर, तो यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ और इसके अंदर आप वैल्यूज़ ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ए कोई भी नाम दे देता हूँ, सलमान दे देता हूँ, स्ट्रिंग में दे देता हूँ सलमान आमिर, सलमान आमिर। और यहाँ पे बी को ले लेता हूँ, अक्षय कुमार। ओके। अब देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाया। देखिए हमने क्या किया है, सबसे पहले हमारा यहाँ पर एक मेन ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है। इन सबको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, ठीक है। ये इसको ध्यान कीजिए, एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है हमने यहाँ पर और इसके अंदर जो की है इस ऑब्जेक्ट की, उस की को हमने नाम दिया है अरे। और उस अरे के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, कर्ली ब्रेसेस से बनाते हैं। तो हमने यहाँ कर्ली ब्रेसेस लिए हुए हैं, ये देखिए थोड़ा रीडेबल हो जाएगा इसलिए मैंने इसको नीचे कर दिया। अब देखिए ये जो कर्ली ब्रेसेस है ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये जो है आपका अरे है। तो इस अरे के अंदर ऑब्जेक्ट आ गया और ये अरे जो है ये जो ऑब्जेक्ट है इस अरे के इंडेक्स नंबर 0 पर है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, document.write और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट जो कि पेरेंट ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद डॉट करके अरे का नाम लिखेंगे जो कि हमारी अरे है। और उस अरे के बाद हमें यहाँ पे सिंपल सा क्या करना है, इंडेक्स नंबर दे देना है। डिफॉल्ट 0 है। अगर अभी मैं इसको रन करता हूँ तो क्या आता है देखिए, अभी कुछ नहीं आया है ना। अब यहाँ पे मैं जैसे ही 0 देता हूँ, इंडेक्स नंबर 0, ठीक है। अब देखिएगा
अब हमारे पास क्या आया है आउटपुट में, ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स हमारा जो प्रोग्राम है एकदम सही चल रहा है। अब हम क्या चाहते हैं, इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को गेट करना। किस ऑब्जेक्ट की? इस अरे वाले ऑब्जेक्ट की। तो उसको कैसे गेट करेंगे? तो उसको आप सिंपल यूं ही गेट नहीं कर सकते। उसको गेट करने के लिए आपको यहाँ पर अरे के यहाँ पर डॉट, आपको उस प्रॉपर्टीज का नाम लिखना होगा। मेरे केस में यहाँ पर ए है, आप चाहें तो यहाँ हम बी भी लिख सकते हैं, जो कि जो ये की मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये की यहाँ पर है, ये देखिए। आई थिंक यहाँ आपकी प्रॉब्लम हो रहा होगा, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब ये हमारा रह गया सिंपल सा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने वही वाला प्रोसेस करा है, कंफ्यूज होने का कोई नहीं। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए अक्षय कुमार आ गया ना। अब हम यहाँ पे इंडेक्स नंबर चेंज करके देखते हैं, ए करके देखते हैं। ए पे क्या आता है? ए पे क्या आ रहा है? सलमान आमिर। तो बेसिकली यही होते हैं जावा स्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। अगर अभी भी आपको कोई चीज़ इसमें समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यार आपका कुछ ही नहीं जाएगा लाइक करने से, लेकिन हाँ मुझे मोटिवेशन मिलेगा। प्लीज़ यार इसको लाइक कीजिए। और हाँ, हो सकता है कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हो, यानी कि बताने में मिस्टेक नहीं की है, बोलने में मिस्टेक हो सकता है भाई। आपका जो मैंने कंसेप्ट दिया है वो एकदम राइट है। ओके, आप इसको अपनी प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।